दोस्तों आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि 2026 में नया आधार कार्ड बनवाने के लिए हमें आधार सेंटर पर कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेकर जाने होंगे। दोस्तों अब से पहले जब स्टार्टिंग में आधार कार्ड बनने शुरू हुए थे तो उस टाइम पर बिना किसी डॉक्यूमेंट के अपने परिवार के बेस पर या अपने भाई के या माता पिता के बेस पर किसी का भी आधार कार्ड आसानी से बन जाता था। लेकिन दोस्तों अगर आज के टाइम में आपको एक छोटे बच्चे का भी आधार कार्ड बनवाना हो तो उसके लिए भी बर्थ सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ती है। तो आज मैं आपको बिल्कुल प्रैक्टिकल नॉलेज देने वाला हूं, प्रैक्टिकल चीजें बताने वाला हूं कि किस एज कैटेगरी के लिए आपके पास कौन सा डॉक्यूमेंट होना चाहिए। आप दोस्तों यहाँ पर पीछे व्हाइट बोर्ड पर देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर अलग अलग उम्र के लोगों की अलग अलग कैटेगरी बनाई है। जैसे 0 से 5 साल के लिए अलग बनाई है, 5 से 18 के लिए अलग बनाई है और 18 प्लस के लिए यहाँ पर अलग बनाई है। अब लोगों को तो दोस्तों यही नहीं पता है कि 0 से 5 साल के लिए क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, 5 से 18 के लिए क्या लगेगा और 18 प्लस के लिए क्या लगेगा, क्योंकि सोचते हैं कि सभी में सेम डॉक्यूमेंट लगेगा और अपना कोई भी प्रूफ लेकर या जन्म प्रमाण पत्र लेकर वो आधार सेंटर पर पहुंच जाते हैं। आधार सेंटर पर जाने के बाद उनका काम वहां पर नहीं हो पाता है। तो अगर आज आप ये वीडियो देख लोगे तो आप आसानी से समझ जाओगे अपनी एज के अकॉर्डिंग आपके पास कौन सा डॉक्यूमेंट होना चाहिए। और हाँ, वीडियो में दोस्तों आपके लिए एक जरूरी चीज भी है, अगर आपके पास कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है तो आप अपना आधार कार्ड कैसे बना सकते हैं उसका भी मैं सॉल्यूशन देने की आपको वीडियो के लास्ट में कोशिश करूंगा। सबसे पहले तो मैं आपको यही समझाऊंगा कि आपकी एज के अकॉर्डिंग आपके पास कौन सा डॉक्यूमेंट होना चाहिए और उस डॉक्यूमेंट का असल में क्या यूज है। क्यों दोस्तों यूआईडीआई आपसे अलग अलग यहाँ पर डॉक्यूमेंट मांगती है। डॉक्यूमेंट को समझने से पहले दोस्तों यहाँ पर हम दो चीजें समझेंगे। पहली चीज है हमारी डीओबी प्रूफ, दूसरी चीज है दोस्तों हमारी नाम प्रूफ। अगर दोस्तों आपको किसी भी उम्र के लोगों का आधार कार्ड बनवाना है तो यहाँ पर आपके दो प्रूफ लगते हैं। एक होता है हमारा डीओबी प्रूफ। डीओबी प्रूफ यह साबित करता है कि उस व्यक्ति की उम्र कितनी है, वो 5 साल का है, 10 साल का है, 60 साल का है, 20 साल का है, और उसके लिए ये डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ती है। दूसरा होता है नाम प्रूफ। नाम का मतलब होता है आइडेंटिटी, आदमी कौन है, उसके पिता का नाम क्या है, वो रहने वाले कहाँ का है, तो उसके लिए हमारा ये प्रूफ लगता है। अब इन दोनों प्रूफ को मिलाकर हमारा यहाँ पर आधार कार्ड बनता है। अब जैसे मैंने यहाँ पर अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया है, 0 से 5 साल के लिए जो हमारा डीओबी प्रूफ लगेगा और नाम प्रूफ लगेगा वो यहाँ पर हमारा अलग अलग लगेगा। 5 से 18 के लिए हमारा अलग लगेगा और 18 प्लस के लिए यहाँ पर हमारा अलग लगेगा। 18 प्लस में यहाँ पर वे लोग आ जाएंगे जिनकी उम्र 50 साल हो, 60 साल हो, 20 साल हो, यानी कुछ भी है जो 18 साल से ज्यादा होगी तो वे सब इस कैटेगरी में आ जाएंगे। अब सबसे पहले हम बात करते हैं कि अगर आपको किसी बच्चे का आधार कार्ड बनवाना है और उसकी उम्र 5 साल से कम है, यानी वो 1 महीने का है, 2 महीने का है, 1 साल का है, 4 साल का है, यानी 5 साल से अगर उसकी उम्र 1 दिन भी कम है तो उसके लिए सबसे पहला डॉक्यूमेंट आपको क्या देना है। सबसे पहला उसके लिए डॉक्यूमेंट आपको देना है उसका बर्थ सर्टिफिकेट या जन्म प्रमाण पत्र। एक डॉक्यूमेंट तो ये हो गया। दूसरा यहाँ पर डॉक्यूमेंट क्या देना है, उसके माता या पिता का यहाँ पर फिंगर लगेगा। यानी जब उस बच्चे को लेकर आप आधार सेंटर पर आधार कार्ड बनवाने जाओगे तो माता जाएगी साथ में या पिता जाएगा और उनका यहाँ पर अंगूठा लगेगा। उसके अंगूठे के बेस पर बच्चे का यहाँ पर आधार कार्ड बन जाएगा, उसको किसी अदर डॉक्यूमेंट की यहाँ पर जरूरत नहीं पड़ेगी। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं कि अगर आपकी एज 5 साल से प्लस हो चुकी है, 6 साल है, 7 साल है, 8 साल है और 18 साल से कम है, तो अब यहाँ पर आपको क्या डॉक्यूमेंट देना है। पहला डॉक्यूमेंट दोस्तों आप बर्थ सर्टिफिकेट दे सकते हैं, यानी जन्म प्रमाण पत्र तो दोस्तों हर कंडीशन में यहाँ पर आपको चलने वाला है। दूसरा है, मान लो आपकी उम्र दोस्तों 15-16 साल है और आपने हाई स्कूल किया हुआ है तो यहाँ पर आप हाई स्कूल की मार्कशीट दे सकते हैं। तीसरा डॉक्यूमेंट है यहाँ पर आपके पास पासपोर्ट है तो यहाँ पर आप पासपोर्ट भी दे सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों डीओबी की एक दो प्रूफ और है, जैसे ट्रांसजेंडर आईडी कार्ड है, अगर आपके पास वो हो तो उनमें से कोई भी एक यहाँ पर दे सकते हैं। मैंने यहाँ पर लिखा है कोई एक, यानी बर्थ, 10th की मार्कशीट या पासपोर्ट, इनमें से एक डॉक्यूमेंट यहाँ पर आपको देना है। और दूसरा डॉक्यूमेंट नाम प्रूफ के लिए यहाँ पर क्या आपको देना है, या तो आपके पास मूल निवास हो या दोस्तों यहाँ पर आपके पास जाति प्रमाण पत्र हो। इनमें से दोस्तों कोई एक डॉक्यूमेंट यहाँ पर आपको देना है। जब यहाँ पर आप एक ये डॉक्यूमेंट और प्लस दूसरा ये डॉक्यूमेंट, ये दोनों डॉक्यूमेंट लेकर जब दोस्तों आप आधार सेंटर जाओगे तो इन दोनों डॉक्यूमेंट के बेस पर यहाँ पर आपका आधार कार्ड आसानी से बन जाएगा। अब तीसरी कैटेगरी दोस्तों हमारी आती है यहाँ पर 18 प्लस। अभी भी दोस्तों बहुत सारे लोग इंडिया में ऐसे हैं जिनकी उम्र 30-40 साल है या दोस्तों 18 साल से प्लस है और उनका अभी तक आधार कार्ड नहीं बना है। तो उनके लिए दोस्तों आधार कार्ड बनवाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जितनी ज्यादा उम्र यहाँ पर आपकी होगी उतना ही डॉक्यूमेंट बनना यहाँ पर आपका मुश्किल होगा। अब इसके लिए यहाँ पर आप क्या डॉक्यूमेंट दे सकते हैं,
सबसे पहला वही है यहाँ पर बर्थ सर्टिफिकेट। अगर आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट है तो वो यहाँ पर लगाए। बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो आपने हाई स्कूल किया हुआ होगा, हाई स्कूल की यहाँ पर मार्कशीट लगाए। उसके बाद यहाँ पर पासपोर्ट है, अगर आपके पासपोर्ट है तो यहाँ पर वो लगाए। इन तीनों में से यहाँ पर आपको कोई एक डॉक्यूमेंट लगाना है। इसके अलावा डीओबी प्रूफ के लिए यहाँ पर और भी डॉक्यूमेंट है, जैसे अगर आप कहीं गवर्नमेंट में जॉब करते हो या प्राइवेट सेक्टर में कहीं जॉब करते हो तो उसका एक आईडी कार्ड होता है, या ट्रांसजेंडर आईडी कार्ड होता है, या दोस्तों एक पीएफ का कार्ड होता है। उनमें से भी यहाँ पर कोई एक आईडी यहाँ पर आप लगा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर नाम प्रूफ के लिए 18+ वालों के लिए बहुत सारे ऑप्शन है। आप मूल निवास दे सकते हैं, जाति प्रमाण पत्र दे सकते हैं, आप ड्राइविंग लाइसेंस दे सकते हैं, राशन कार्ड दे सकते हैं। इसके अलावा भी कई डॉक्यूमेंट ऐसे हैं जिनके यहाँ पर आप नाम प्रूफ के लिए दे सकते हैं। लेकिन सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है ये वाली कैटेगरी डीओबी प्रूफ के लिए। अगर दोस्तों आप ये कैटेगरी के यहाँ पर डॉक्यूमेंट बनवा लेते हो, यानी बर्थ सर्टिफिकेट कहीं से आप बनवा लेते हो या आपने हाई स्कूल किया हुआ है, तो यहाँ पर आपका आधार कार्ड बनने का काम बहुत ही ज्यादा आसान हो जाता है। क्योंकि अगर आपने इनमें से कोई एक डॉक्यूमेंट बनवा लिया तो फिर ये डॉक्यूमेंट यहाँ पर बनने आसान है, और फिर इन दोनों के थ्रू आप आधार कार्ड यहाँ पर आसानी से बनवा पाएंगे। दोस्तों इसके अलावा मैंने एक वीडियो और पहले बनाई थी कि अगर आपको आधार कार्ड में अपना नाम अपडेट करना हो, या डेट ऑफ बर्थ अपडेट करनी हो, या आधार कार्ड में फुल नेम अपडेट करना हो, तो उसके लिए हमारे पास कौन से वैलिड डॉक्यूमेंट होने चाहिए, उन वीडियो की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब दोस्तों बात आती है कि अगर किसी भाई के पास कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है तो वो अपना आधार कार्ड कैसे बनवाए। तो सबसे पहले कंडीशन तो मैं आपको क्लियर कर देता हूं, अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है तो आप कहीं भी जाकर अपना आधार कार्ड यहाँ पर नहीं बनवा सकते। लेकिन आपको करना क्या है, आपको किसी भी तरीके से कहीं भी आपको कोशिश करके अपने डॉक्यूमेंट इकट्ठे करके अपना यहाँ पर बर्थ सर्टिफिकेट यानी जन्म प्रमाण पत्र बनवाना है। अगर आप एक बार जन्म प्रमाण पत्र बनवा लोगे तो फिर आप कहीं भी अपना यहाँ पर आधार कार्ड का काम आसानी से करवा सकते हो। जैसे मैंने वीडियो के शुरू में कहा था कि अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है तो मैं आपको यहाँ पर कुछ सॉल्यूशन देने वाला हूँ। सॉल्यूशन दोस्तों ये है, बहुत सारे बंदे ऑनलाइन यहाँ पर काम करते हैं, जैसे आधार कार्ड को अपडेट करना हो या नए आधार कार्ड के लिए डॉक्यूमेंट बनाना हो, यानी उनका इस तरीके का काम होता है सीएससी वगैरह का। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप नंबर दे दूंगा, उस व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट करके आप अपने आधार कार्ड का बहुत सारा काम करा सकते हैं। जैसे आधार कार्ड में नाम, डेट ऑफ बर्थ या फुल नेम अपडेट कराना हो, या नए आधार कार्ड के लिए डॉक्यूमेंट बनाना हो, अगर वहां से आपका काम हो जाता है तो वहां पर आप अपना काम करा सकते हैं। बाकी दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। वीडियो को देखने के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद।